हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अंकुरित एकेडमी में स्वागत है। हम लोग चले हैं लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने गोदली का क्लास 10th का है। ये जो है थर्ड चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, इसके लेखक के जो है वो है अपने मैक्स मूलर जी हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा किसे मिला था? किसे मिला था? ऑप्शन है हेकेल को, हैकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को और विलियम जोन्स को। तो इसमें से ऑप्शन अगर बात देखा जाए तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। यानी कि जब खुदाई जब हो रहा था वाराणसी के पास, उस समय जो सोने के जो सिक्का सा जो घाड़ा मिला था भरा हुआ, ठीक है, वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? यानी कि भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो किस में योगदान है? फर्स्ट जो आपका ये ऑप्शन है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान और देवतीय। तो इसका ऑप्शन का बात करते हैं, आंसर का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी कि मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर भारत को मतलब देखना है तो आप भारत में कहाँ जाइएगा? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सी, ग्रामीण भारत में। यानी कि भारत को बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से देखना है तो भारत के गाँव में जाइए। आखिर भारत है क्या, वहां पे बढ़िया तरह से आप देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्रामीण भारत में, गांवों में हम देख सकते हैं भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें? ये क्या है, किस प्रकार का पाठ है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है? तो बात करते हैं इस पाठ के बारे में तो अपना है भाषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर साहब जो थे उनको वेदांतियों का वेदांती कहा गया, किनके द्वारा? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो और कांट क्या थी? ऑप्शन आता है नाविक, सैनिक, नेता, दार्शनिक। तो इसका आंसर का बात करते तो ये होगा दार्शनिक, यानी कि प्लेटो और जो कांट थे ये एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो अभी हम लोगों ने बात किया था जब खुदाई हो रहा था, जिस समय सोने का जो सिक्का मिला था उस समय जो थे अपने यहाँ के गवर्नर जनरल तो थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित करवाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकर मुले, अमरकांत। तो इसमें आंसर का बात करते हैं तो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जो थे जर्मनी की भाषा में हितोपदेश को वहां पे प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। कब हुआ था? तो 1823 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए ये भारत आ गए थे, ये भुलात भटकत कहाँ आ गए थे जी? भारत आ गए थे। तो ये भारत आए थे 1783 में आए थे। बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष, यहाँ पे एज लिखना है, कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया? मैक्स मुलर जो साहब जो थे शुरू से बचपन से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। अगर उनकी उम्र की बात करते हैं तो यहाँ उम्र दिया है ऑप्शन में 15, 16, 17, 18। तो सही उम्र जो होगा वो होगा आपका 18 वर्ष। जब 18 वर्ष की जो थे तो इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, अभी हम लोग बात किया है कि वेदांतियों के वेदांती किनको कहा जाता है? तो वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? तो वो कहे थे किसको? तो मैक्स मूलर को। ये ऑप्शन घुमा भी दिया मतलब देता है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों के वेदांती कहा था? तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? ईश्वर पिटलिकर, रूसो, मैक्स मूलर, सातकोड़ी होता। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन होगा सी। तो मैक्स मूलर जो थे इन्होंने मेघदूत को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो शहर था डेसाउ। ऑप्शन नंबर ए, जो कि जर्मनी का एक क्या है बाबू? शहर है, डेसाउ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक की, लैटिन संस्कृति की, या यूरोपीय संस्कृति की? तो इसका आंसर होगा बाबू बी, ब्राह्मण और वैदिक संस्कृतियों की है ये वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो उस समय अभी हम लोग बात किए थे वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर्स क्या थे? हैकर्स क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, खगोल वैज्ञानिक थे, मानव वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो इसका अगर बात करते हैं सही ऑप्शन का, तो सही ऑप्शन होगा डी, वनस्पति वैज्ञानिक। पेड़ पौधों के ये साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि मैक्स मूलर जो थे 18 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ऑप्शन है अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, सी ऑप्शन में दिया है रामविलास शर्मा, डी में दिया है मैक्स मूलर। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इन्होंने भारत से हम क्या सीखे भाषण का इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? सोना का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, इनमें से कोई नहीं। उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं दारिस। दारिस से अभी यहाँ बात कर रहे हैं सोने के सिक्के के बारे में, सोने की सिक्के के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सोने का सिक्का है दारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भाई भारत में था, तो भारत का गवर्नर जनरल होगा जी, भारत में आती इसी के समय खुदाई हुआ। ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? मैक्स मूलर जो है इसमें से कौन से पाठ लिखा है? ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सेकेंड ऑप्शन है नागरी लिपि, थर्ड ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, चौथा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन। उसी समय से हम लोग बात कर रहे हैं भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी, भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या चीज विशाल है? वो है उर्दू साहित्य, संस्कृत भाषा और इसकी साहित्य, थर्ड है जर्मन भाषा, फोर्थ ऑप्शन है आपका रूसी भाषा और साहित्य। तो इसी समय से हम लोग बात करते हैं संस्कृत के बारे में, संस्कृत के बारे में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संस्कृत भाषा और साहित्य के बारे में। ये जो क्वेश्चन जो हम लोग अभी देखे हैं 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।